हंस ने, उसने बंदूक ले उसको मार दिया। देखो हंस ने अच्छा काम किया था, लेकिन उसको क्यों मारा गया? क्योंकि उसकी दोस्ती कौवे के साथ थी। तो कहने का मतलब, अगर हमारी संगत बुराई के साथ है तो वो तो भाग जाएगा, लेकिन पकड़े हम जाएंगे, मारे हम जाएंगे। इसीलिए अगर हमें गुणवान बनना है, चरित्रवान बनना है, तो संगत के ऊपर ध्यान देना है। संगत कैसी है? इसीलिए बाबा भी कहते हैं ना, बच्चे संग दो से बच करके रहो। नहीं तो कई बच्चे हर साल आते रहते हैं, लेकिन कई बच्चे ज्ञान में चलते चलते छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? संगत में फंस जाते हैं। इसलिए किसका संग करना है और किसका नहीं करना है, यह भी हमें ज्ञान चाहिए। दूसरी बात, अगर गुणवान बनना है, सिनेमा टीवी से बचना है, निगेटिव शिक्षा है। तीसरी बात, कोई भी प्रकार का व्यसन नशा नहीं करना है, कोई भी ऐसा वैसा भोजन नहीं खाना है। इसीलिए होटल पर क्या लिखते हैं? होटल, हो सके तो यहां से टल। लेकिन हम हो सके तो क्या करते हैं? अंदर जाते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी पानी वैसा वाणी। कौन सा पानी? जैसा ज्ञान अमृत पिएंगे वैसी आपकी वाणी बन सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान अमृत पीना है तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी। इसीलिए हमें भोजन के तरफ ध्यान देना है। उसके बाद हमें बाह्य श्रृंगार नहीं करना है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तब जाकर के अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इस तरह से हमें गुणवान और चरित्रवान बनना है, और तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, तब जाकर के हमारा स्वास्थ्य सफल हो जाएगा। और ऐसे बच्चों की आज समाज के लिए बहुत आवश्यकता है, ऐसे चरित्रवान बच्चों की। और जो भी बातें आपने यहां सुनी, तो क्या करेंगे? यहां छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे? हाँ, कितनी कहानियां सुनी आज के क्लास में, कितनी कहानी सुनी, बातें कितनी सुनाई? पहली बात सुनाई, सहयोगी बनना है। दूसरा कौन सा बताया? हाँ, आज्ञा प्रमाण चलना। तीसरी बात बताई, सहन शक्ति का गुण। चौथी बात बताई, सकारात्मक सोच। पांचवी बात बताई, किसी के बहकावे में नहीं आना है। छठी बात बताई, सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना है। सातवीं बात बताई, गुणग्राही बनना है। तो इस तरह से 7 बातें और 3-4 धारणा बताई। बुरे संगत से बचना है, सिनेमा टीवी से बचना है। तीसरी बताई, व्यसन खान पान के तरफ ध्यान देना है, जैसा खाएंगे वैसे बनेंगे। और चौथी चीज बताई, बाह्य श्रृंगार नहीं, लेकिन आंतरिक श्रृंगार करना है, पर्सनालिटी। जब मैं स्कूल में जाता हूं तो मुझे कई बार बच्चों के तरफ से टॉपिक मिलता है, सर आज आप हमको थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताना। पर्सनालिटी किसको समझते हैं? व्यक्तित्व। और आजकल के बच्चे पर्सनालिटी किसको समझते हैं? शरीर दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, इसको कहते हैं पर्सनालिटी। लेकिन नहीं, पर्सनालिटी 2 प्रकार से बनती है। एक होता है इनर पर्सनालिटी, जिसको कहते हैं आंतरिक सौंदर्य व्यक्तित्व, और दूसरा होता है बाह्य व्यक्तित्व। लेकिन पहले हमारा आंतरिक व्यक्तित्व अच्छा हो। जिसका आंतरिक व्यक्तित्व अच्छा है, उसका बाह्य श्रृंगार भी बाह्य रूप से भी वो अच्छा है। अगर जिसका आंतरिक व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। महात्मा गांधी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। माना क्या था? उनके अंदर गुण थे। आपको कौन अच्छे लगते हैं? राम अच्छा लगता है? रावण? जोर से बोलो। राम। उन्होंने कौन सा सौंदर्य किया है? फैशन किया कोई? उनके अंदर गुण थे, इसीलिए वो अच्छा लगता है। गुणवान व्यक्ति सबका प्रिय होता है, और अवगुण वाला किसी को प्रिय नहीं होता। गुणवान व्यक्ति की पूजा होती है, और अवगुण वालों को जलाया जाता है। अगर आपको पूछेंगे आप बच्चे किसके, राम के रावण के? हाँ, जोर से बोलो। राम के। लेकिन जिस दिन चोरी करेंगे उसी दिन, जिस दिन झूठ बोलेंगे उसी दिन,
जिस दिन अभिमान में आएंगे, गुस्सा करेंगे उसी दिन। तो इसलिए कहने में हम कभी कभी राम के कहते हैं, लेकिन काम कभी कभी रावण का करते हैं। लेकिन नहीं, हमें जो गुणवान है वही राम का बच्चा है, जिसके अंदर अवगुण है वो राम का बच्चा नहीं है। गुण ऊपर से कड़वे होते हैं लेकिन अंदर से मीठे होते हैं। किसी का बदला लेना, किसी को मारना, तंग करना शुरू में अच्छा है लेकिन इसके परिणाम खराब है। सहन करना शुरू में कड़वा है लेकिन इसका परिणाम अच्छा है। इसलिए गुणों को छोड़ करके हमें कभी भी अपना काम नहीं करना है। इसलिए जो भी बातें आप लोगों ने सुनी उसको अपने क्या करेंगे, जीवन में लाएंगे। लेकिन नहीं, आजकल कई बच्चे क्या करते, कहने में कहेंगे ऐसा, जैसे मैंने उसी दिन सुना था, हम रोज स्कूल में भी क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं बड़ों की आज्ञा प्रमाण चलूंगा, सारे देश पर मेरा प्रेम है, और अंदर क्लास में जाएंगे झगड़ा करना शुरू करेंगे। यही कहा। ये गवर्नमेंट ने प्रेयर क्यों रखी है, क्लास में जाने से पहले आपको ऐसी प्रेयर करनी है, तब जाकर के ये करना है। नहीं तो हम प्रेयर कुछ और करते हैं और कहने में कुछ और करते हैं। इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, आज एक को मैं मार के छोड़ूंगा, ऐसा कहो। फिर मैंने कहने में कुछ कहते हैं और करते कुछ ना, इसको ये नहीं, शिक्षा आचरण से दिखाई जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, शिक्षा को आचरण में लाना है, और आचरण में लाएंगे उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। उसकी भी एक कहानी उसी दिन भी सुनाई थी, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं इसीलिए फिर दोबारा रिपीट करेंगे उस कहानी को। बहुत अच्छी कहानी है। कहते एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। कितनी? 3। तीनों का कलर एक जैसा, तीनों की साइज एक जैसी, तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थी, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग थी। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपए, दूसरी मूर्ति की कीमत थी 200 रुपए और तीसरी की 300। एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए जाता है, कहते कि कितने में, तो जिसने बनाया वो कहता है ये 100 रुपए वाली, दूसरी 200 रुपए वाली और तीसरी 300 रुपए वाली। उसने कहा क्यों भाई, दिखने में एक जैसा है, साइज एक जैसी, कीमत अलग क्यों? कहता है मैं बताता हूं। उसने 100 रुपए वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपए डाला, दूसरे कान से निकल गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 100 रुपए। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, मुख से निकल गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 200 रुपए। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपए डाला, पेट में चला गया, इसीलिए कीमत 300। तो आप कौन सी खरीद करेंगे? 300 रुपए वाली। देखो आप लोग भी स्कूल में जब भी जाते हैं, सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, सबकी साइज लगभग एक जैसी होते हैं, सभी बच्चे दिखने में एक जैसी होते हैं, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग है। कोई 100 रुपए वाले होते हैं, कोई 200 रुपए वाले होते हैं, कोई 300 रुपए वाले होते हैं। अभी आप में से भी कोई 100 रुपए वाले हैं, कोई 200 रुपए और कोई 300। 100 रुपए वाला किसको कहेंगे? समझो मैंने आपके कान में अच्छे बच्चे बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए 6-7 बातें डाली है। अगर उन बातों को दूसरे कान से निकाल देंगे, किसी को सहयोग नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, इन बातों को सुना और कान से निकाल दिया, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 100 रुपए हो जाएंगे। और जिन्होंने इन बातों को सुना और फिर घर में यहां से जाने के बाद फिर टीवी देखेंगे, फिर भी झूठ बोलेंगे, माना जो कहा उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, लेकिन याद तो रहेगा हम जब माउंट आबू में गए थे, हमने एक क्लास सुना था, टीवी नहीं देखनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सहन करना चाहिए, याद आए, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं, उसकी कीमत 200 रुपए। और जिन्होंने इन बातों को सुना और पता चला कि हमने मधुबन में जाकर के जो भी बातें सुनी हमारे कोई काम की थी, हमारा आचरण अच्छा बनेगा, और हम आज से दृढ़ता से उसको जीवन में लाएंगे, आचरण में लाएंगे, और उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 300 रुपए हो जाएंगी। आचरण में पेट में लाना अर्थात आचरण में लाना। जो 300 रुपए वाला बनेंगे वो हाथ खड़ा करो, जिसको 300 रुपए वाला बनना है। बहुत अच्छा, लेकिन कितना दिन तक? अच्छा नीचे, कितना दिन तक 300 रुपए वाला बनेंगे? आज का दिन नहीं, पूरा लाइफ तक। लेकिन 300 रुपए वाला कौन बन सकता है? जो इन बातों को आचरण में लाता है, उसकी कीमत 300 रुपए वाला बनेंगे। और जो 300 रुपए वाला कीमत वाला है, जिसके जीवन में एक ज्ञान आचरण में है, वो सत्युग में आ सकता है। और जिन्होंने केवल ज्ञान सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, वो कहां आएगा? त्रेतायुग में। त्रेतायुग में कुंभकर्ण है, इधर से डाला और दूसरे कान से
निकाल दिया, वो कहां आएगा? त्रेता युग में। और द्वापर युग में कौन आएगा? हा? जो भूल जाता है, इसलिए भूलना नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? द्वापर युग में तो जो ज्ञान सुनने के लिए आएंगे ही नहीं, वो द्वापर युग के बाद आएंगे। लेकिन हमें कौन से युग में आना है? सतयुग में। तो क्या करना है? 300 रुपए वाला मूर्ति वाला बनना है। तो इसी तरह ये जो आपको 6-7 बातें सुनाई उसको आचरण में लाएंगे और लास्ट में मेरे अपने जीवन की लाइफ स्टोरी सुना करके शॉर्ट में पूरा करेंगे। ये भी आपको बहुत प्रेरणा देंगी। हाँ, मैं अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाया, शॉर्ट में आपको सुनाएंगे। वैसा मेरा जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ था। छोटे से गांव में, जिस गांव में ना बिजली, बस बहुत छोटे से गांव था और वो भी हम खेती बाड़ी में रहते थे। तो वैसे तो मैं 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन मैं बचपन से जब था छोटा सा